तो आर क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन हमारा डिफाइंड है ये एफ ऑफ एक्स। तो हमें चेक करना है कि इज इट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो इन तीन वैल्यूज़ पे x इक्वल टू 0, 1 और 2 पे हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है चेक करनी है। तो फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू, तो फंक्शन की वैल्यू x है अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है, और फंक्शन की वैल्यू जो है 5 है और अगर x ग्रेटर देन 1 है। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो एट x इज इक्वल टू 0 अगर हम चेक करें तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन यूज़ होने वाली है, तो ये ऊपर वाली डेफिनेशन यूज़ होगी क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू है। तो एट x इज इक्वल टू 0 हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x की वैल्यू सिंपली x रहने वाली है। तो एक तो आप लोग डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं कि ये एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये तो डेफिनेटली कंटिन्यूस होने वाला है। और अगर मैं प्रूव करना चाहूँ तो कैसे प्रूव करेंगे, तो लिमिट निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू उस समय क्या होगी, सिंपली x होने वाली है। तो लिमिट की वैल्यू आ गई 0, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करूँ मैं तो f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 इसमें रखा f ऑफ x इज इक्वल टू x में, तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो लिमिट किस चीज़ की इक्वल आ गई है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। वैसे डायरेक्टली तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन था तो कंटिन्यूस आना ही था क्योंकि वो तो हर जगह कंटिन्यूस होते हैं। x इज इक्वल टू 0 के बाद हमें प्रूव करना है एट x इज इक्वल टू 1। तो देखो x इज इक्वल टू 1 इस फंक्शन के लिए थोड़ा स्पेशल है क्योंकि 1 पे फंक्शन का ब्रेक आ रहा है। तो 1 से छोटे पे वैल्यू x है और 1 से बड़े पे वैल्यू क्या है, 5 है। यानी मैं ऐसे देखूँ 1 से छोटे का मतलब क्या, 1 नेगेटिव होता है, 1 नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है, और 1 पॉजिटिव पे अगर मैं देखूँ यानी 1 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यूज़ क्या है, तब f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये हमें फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है। अब अगर मुझे लिमिट निकालना है, सपोज़ मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालना चाहता हूँ एट x इज़ इक्वल टू 1, तो मैं 1 को नेगेटिव से अप्रोच करूँगा और 1 नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x है। तो x की वैल्यू 1 रखी तो लेफ़्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ जाती है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव पे आप लोग देखो फंक्शन की वैल्यू हमें दी हुई है 5, तो मैं सिंपली फंक्शन की वैल्यू 5 लिखूंगा। तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गई, 5 के इक्वल हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 5 है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आए, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 5। अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन जो है कैसा होने वाला है, डिसकंटिन्यूस होने वाला है। देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू, सॉरी एट x इज इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं हम, 5 पे नहीं 1 पे। तो फंक्शन कैसा आ गया हमारा, डिसकंटिन्यूस आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2। तो आप लोग इसमें ये चीज़ ध्यान भी रख सकते हैं कि हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी इन जनरल उसी पॉइंट पे देखनी चाहिए जहाँ पे फंक्शन में ब्रेक है। तो यहाँ पे फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, 1 के अराउंड ब्रेक हो रहा है। देखो 1 पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वहाँ पे सिंपल एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया था। तो अगर एट x इज इक्वल टू 2 मैं बात करूँगा तो x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ऐसा क्यों, देखो सेकंड डेफिनेशन क्या है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो हमारा x 2 है, तो ग्रेटर देन 1 पे f ऑफ x की वैल्यू आपको 5 समझनी है। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो मैं लिमिट की बात करूँगा, अगर लिमिट एट x टेंड्स टू 2 तो फंक्शन क्या है, 5 के इक्वल है, तो वैल्यू सिंपली 5 आ गई। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखूँ अगर मैं एट x इज इक्वल टू 2 तो वो भी 5 आएगी मेरे पास। तो लिमिट भी 5 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 5 है, देयरफॉर वी कैन से दैट
आर एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू 2। या फिर आप सिंपली ऐसे भी सोच ही सकते थे कि फंक्शन जो है कांस्टेंट आ गया है तो कांस्टेंट फंक्शंस तो कंटिन्यूस ही होने चाहिए।